फ्रांस और इंग्लैंड के। अब उनका वर्चस्व हमारे भारत पर ज्यादा हो गया था और विदेशी लोग ज्यादा पैसा कमाने लगे थे। अपने यहाँ से कपड़ा लाते, हमारे यहाँ से कपास ले जाते, उससे कपड़ा बनाते अपनी मशीनों में और हमारे यहाँ लाके हम ही को महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। पर क्या कारण था कि हमारे यहाँ के बुनकर परेशान होते गए। हमारे यहाँ भी तो कपड़ा बनता था, हमारे भारत में भी तो कपड़ा बनता था, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कपड़ा खरीदना क्यों बंद कर दिए? उसके कई कारण हैं। पहला तो ये, भारतीय बुनकर जो थे उनकी लागत अधिक लगती थी, यानी कि पैसा ज्यादा सामान लगता था, पैसा ज्यादा लगता था। ठीक है, एक काम जो हम हाथ से करेंगे और मशीन वही काम समय अधिक लगता था। ठीक है, एक आदमी जो काम करेगा मशीन तेजी से करती है, मशीन और आदमी का क्या मुकाबला। फिर फिनिशिंग भी अच्छी, मशीन से बुने हुए कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, है। ठीक है, कढ़ाई बढ़ाई तो हमारे यहाँ अच्छी हो सकती है, पर फिनिशिंग जो उसकी चिकनाहट और वो सारी चीजें सिलाई जो मशीन से होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे भारतीय बुनकर एकदम कमजोर होते गए और हमारे भारत में बहुत दिक्कत आ गई। भारतीय बुनकरों के उद्योग व्यापार के लिए बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ के उद्योग धंधों पर अंग्रेजियों का क्या प्रभाव पड़ा, विदेशियों का क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा, मान लो ये लोग क्या करते थे कि खूब व्यापार अपना बढ़ाने लगे। जब उनको जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा भारत से दोहन करते थे, अपने यहाँ ले जाके सामान को अपने इकट्ठा करते थे और फिर हमारे यहाँ ही भारतीय व्यापार बाजार में उसको महंगे दामों में बेचते थे। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा बताओ, एक प्रश्न है मेरे पास कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम उसको इन चारों जगहों में से कहाँ रखोगे? घर में रखोगे पैसे को अपने, कि बैंक में रखोगे, कि सोना चांदी खरीद लोगे, या व्यापार करोगे? क्या करोगे आप लोग? बैंक में। बैंक में क्यों? बैंक में चोरी नहीं होती और ब्याज बढ़ता है। शाबाश, ठीक है। और कोई और कहीं रखना चाहोगे तुम लोग? बताइए, कोई लोग बताइए। व्यापार में। व्यापार में क्यों? क्योंकि उससे हमें अधिक लागत मिलती है। अधिक लागत मिलती है, अधिक पैसा मिलता है। पैसा। हाँ, अधिक तो हाँ, सही बात है। तो मुझे भी लगता है व्यापार ही सही रहेगा, क्योंकि बैंक में तो एक निश्चित अमाउंट हमें मिलेगा ना, 8% 6% ब्याज मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यापार में लगाएंगे तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा, हमारा पैसा जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा और हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। आप लोग इस पे सोच के देखिएगा। ठीक है, इधर क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड अपना भारत में वर्चस्व बढ़ाने के लिए आपस में खूब लड़ने लगे। अब आपस में जब लड़ने लगे तो इनको सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने अपने अपने देशों से सैनिक को मंगवाना शुरू किया कि यार आओ भैया, यहाँ भारत में आओ और चलो लड़ाई करो आपस में, ताकि हमको देखें कि कौन जीतता है, वही भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। तो फ्रांस से जो आया था मुख्य सैनिक था, उसका नाम था डुप्ले, जो इसने भारत में सबसे ज्यादा काम किया था। और जो इंग्लैंड से आया था, जिसने भारत में सबसे ज्यादा काम किया था, उस सैनिक का नाम था लॉर्ड क्लाइव। उसने यहाँ पे आके बहुत हमारे यहाँ की राजनीतिक दशा को बदला था। इधर भारत में क्या स्थिति थी? भारत में क्या स्थिति थी राज्यों में? यहाँ पे क्या था कि राजा लोग एक दूसरे, अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। अच्छा बताओ, युद्ध में क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? लोग मरते हैं, उतना ही पैसे की हानि हुई, उतना ही जन धन, सब चीजों की हानि होती है युद्ध में। हम एक विकास कर रहे हैं, हम इस समय तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मान लो अचानक से युद्ध हो जाए हमारे यहाँ, तो क्या होगा कि सब लोग स्कूल कॉलेज बंद, अब सब लोग कहाँ लग गए? सीमा की तरफ सबका ध्यान बट गया। सबके जो लोग सैनिक होंगे वो वहां जाके अटक जाएंगे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो ये विकास रुका कि तुम्हारी पढ़ाई रुकी, आप लोग की पढ़ाई यहाँ रुकी, दूसरे काम धंधा सबका चौपट हो गया और लोग मरे अलग से। तो एक देश जब युद्ध करता है तो उसकी बहुत सी चीजें वो पीछे चला जाता है, वो दौड़ में, विकास की दौड़ में शामिल ही नहीं होता, वो पीछे चला जाता है। इसलिए युद्ध को हमेशा रोकना चाहिए, लड़ाई से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो उस समय राजा क्या कर रहे थे, मैं बताए थे, उस समय छोटे छोटे राजा थे और वो क्या कर रहे थे, आपस में अपना राज्य बढ़ाने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। और सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, इनके यहाँ क्या होता था, उत्तराधिकार का युद्ध होता था। जैसे आजकल हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र। ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं जिनका चुनाव में खड़े होने का मन होता है। ठीक है, प्रत्याशी बन जाते हैं, अलग अलग
पार्टी से या जैसे भी उनका मन हुआ। और फिर क्या करते हैं, हम लोग ही जाके उनको चुन लेते हैं अपना नेता और वही हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो प्रजातंत्र हो गया। लेकिन उस समय क्या होता था, राजतंत्र था। राजा का बेटा राजा या जो सबसे शक्तिशाली हुआ वो राजा। अगर राजा के 4 बेटे हैं तो वो आपस में लड़ लेते थे कि मैं बनूंगा। तो उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहता था कि कौन राजा के बाद राजा बनेगा। ये हमेशा लड़ाई लड़ रहे थे या आपस में लड़ रहे थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। तो अंग्रेजों को फायदा मिल गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को यह फायदा मिल गया कि ये टांग अड़ाना शुरू किए। तुम लोगों ने वाली कहानी सुनी ना, बिल्ली वाली कहानी नहीं सुनी? तो एक रोटी थी, हैं, 2 बिल्ली लड़ रही थी और ये हुआ कि कौन ज्यादा लेगा। तो ये हुआ कि आधा बांट लो। बंदर आया, बंदर को बना दिए न्यायाधीश कि आधा बांट लो। तोड़े तो जानबूझ के एक तरफ ज्यादा तोड़ दिए और जो है ज्यादा हो तो वो बंदर तोड़ खा ले। अंत में सब बंदर खा गया और बिल्ली लोग ऐसे ही रहे। वही हाल हमारे यहाँ के राजाओं के क्या किए कि अपने इन लोगों का जब आपस में युद्ध हो या उत्तराधिकार का युद्ध हो तो ये अंग्रेजों को बुला लेते थे, उनसे सहयोग ले लेते थे या वो लोग खुद भी इंटरेस्टेड थे कि हम घुस जाएं इसमें ताकि हमको लाभ मिले। तो वो क्या करते थे कि अपनी सेनाओं को राजाओं के संग भेज देते थे और जिस राजा की तरफ से भेजते थे उसका दबदबा कायम हो जाता था। क्योंकि जो अंग्रेजों की सेनाएं थी वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली थी। कारण क्या था कि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत अच्छी थी, बेहतर थी। इनके पास अच्छी तोपें थी, बंदूकें थी और इनके जो सैनिक थे वो नियमित अभ्यास करते थे। जबकि हमारे सैनिक को वेतन हर जगह नहीं मिलता था। तो हमारे सैनिक ज्यादातर किसान भी थे, ठीक है। तो जब युद्ध होता था तब तो वो राजा के साथ रहते थे, बाकी समय वो किसानी करते थे, तो अभ्यास नहीं करते थे। एक बच्चा अगर उसको 1 दिन दौड़ा दिया जाए तो क्या वो प्रथम आ जाएगा? 1 दिन का काम करे कोई कुछ पा लेता है। हर काम करने के पीछे जो नंबर 1 पे पहुंचता है, जैसे हमारे भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाए, कैसे पाए? वो नियमित अभ्यास रहा है उनका 8-10 साल का, तब पाए हैं। तो हमको कोई भी अच्छी चीज करनी है अपनी जिंदगी में, कुछ भी पाना है तो हमको नियमित अभ्यास करना है उसके लिए। बिना अभ्यास के हमको कुछ नहीं मिल सकता। प्रकृति से तो देन हमको मिलती ही है कि कोई अपने आप बहुत अच्छा नृत्य करता है और कोई सीख के करता है, ठीक है, लेकिन सीखते सीखते वो बहुत अच्छा करने लगता है। तो नियमित अभ्यास। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि एक आप देखिए सैनिक है, एक गांव का लड़का है 18 साल का, उसको तुम मार दो तो झापड़, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ढीला ढाला उसको ढकेल दो गिर जाएगा। लेकिन वही लड़का जब सेना में भर्ती हो जाता है और जब सेना में भर्ती होकर अभ्यास करके जब वो गांव आता है तो 10 लोगों को इकट्ठा मार पाता है। ऐसा कौन सी चीज है जो उसके अंदर से बाहर आ जाती है? क्या है? नियमित अभ्यास है, कठिन परिश्रम है। तो यही चीज था उस समय। अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अपने सेना जितने सैनिक थे उनको रोज ड्रिल करवाते थे, रोज परेड करवाते थे, दौड़ करवाते थे, अभ्यास करवाते थे, युद्धाभ्यास करवाते थे। तो उनकी सेना बहुत मजबूत थी और उनकी सेना जिसके पक्ष में होती थी वो बहुत बलशाली हो जाता था, ठीक है। इसका फायदा अंग्रेजों ने कैसे उठाया कि सहयोग के बदले वो व्यापार में कई रियायतें लेने लगे। हम तुम लोग को पहले भी बताए थे ना कि वो फरमान जारी करवा लेते थे, टैक्स में रियायतें पा लेते थे, ठीक है। बहुत सा पैसा भी जीतने के बाद राजा लोग अंग्रेजों को और यूरोपियों को देते थे। ज्यादा पैसा क्या करते थे, सब अपने व्यापार में ही लगा लेते थे, ठीक है। फिर इलाका, या फिर कोई राजा से कोई एक इलाका ले लेते थे। मान लो 2-3 तुम्हारा गांव और उससे जुड़ा 2-3 गांव ले लिया। और पहले के जमाने में ज्यादा टैक्स लिया जाता था, मालूम है ना, अनाज के पे ही तो पूरा काम धंधा आश्रित था। जो जमींदार लोग थे वो अनाज ही तो लेते थे टैक्स में, सारी जमीन जमींदारों की होती थी, वो लोग टैक्स लेते थे। तो उसी तरह इलाका पूरा अंग्रेजों का हो जाता था। अब वो वहां गांव वालों से जबरदस्ती उससे टैक्स ज्यादा लेते थे और उसको भी अपने व्यापार में लगाते थे। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेज शक्तिशाली होते गए। और फिर इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने वो जमीनें खरीदी और अपनी कोठियां बनाई और उसमें अपने सैनिकों को रखा और उनको पैसा देके उनको वेतन भुगतान करते थे और वो बहुत मजबूत होते चले गए। अब हमारे यहाँ डच और पुर्तगाली तो किनारे हो गए, पर ये फ्रांसीसी और अंग्रेज अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपस में लड़ना शुरू किए। और इसी के तहत कर्नाटक है हमारे यहाँ ना, कर्नाटक है ना, राजधानी क्या है जल्दी बोलिए? हाँ। तो उसी कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए।
पहला 1746-48 से लेके 48 तक चला, फिर दूसरा चला 1749 से 54 ईस्वी तक, और तीसरा 1756 से 63। इन तीनों युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, ये तीनों युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक की धरती पर लड़े गए, लेकिन अंत कहाँ हुआ? 1760 में बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी हार गए।